हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डेलर सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके राजन सीरीज के अतलगुत्तीय क्वेश्चंस को। दोस्तों, राजन सीरीज में जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। तो बहुविकल्पी प्रश्नों को आप जाकर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स आप चेक कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम अतलगुत्तीय प्रश्नों को भी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, आपका जो पेपर है वो बहुत नजदीक है। अच्छे से सारे विषयों की तैयारी करिए और अगर कहीं किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगी। यहाँ पर आप कॉल करके सारी की सारी जानकारी हमसे ले पाएंगे, किस तरह से आपको कोर्सेज लेना है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे पढ़ना है। ठीक है। एक या दो विषय का अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी हम देते हैं अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पर, सब आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक ऐसी गतिविधि है जो विविध स्थानों पर होती है। इसका उद्देश्य ज्ञान, अनुभव, मूल्यांकन, विकास, कौशल, मूल्य, देखभाल तथा व्यवहार को विकसित करना है। यानी कि जो शिक्षा होती है इसका जो उद्देश्य होता है वो ज्ञान प्राप्त करना, अनुभव प्राप्त करना, मूल्यांकन, विकास, कौशल विकसित करना, ये सभी चीजें होती है। दोस्तों, जो शिक्षा है, हम शिक्षक, आप शिक्षक बनने जा रहे हो तो जो शिक्षक बनने की जर्नी है या जो शिक्षक आप बन गए हो तो आप बच्चों को क्या शिक्षा दोगे, किस तरह की शिक्षा दोगे। तो हमारी भी कोशिश यही रहती है कि बच्चे को शिक्षा इस प्रकार की दी जाए कि वह समाज में आगे चल करके कुछ दे पाए, समाज में भी अपना योगदान कर पाए। जैसे कोई बच्चा डॉक्टर बन गया तो समाज में कितने लोगों का भला करेगा, कितने लोगों का वो इलाज करेगा। ठीक है। इस तरह से जो आज की शिक्षा है वो हम कह सकते हैं कि आधुनिक शिक्षा की बच्चों को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आत्मनिर्भर बना ही देती है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे कब बना? तो अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे प्रकृतिवादी दार्शनिक जीन जैक्स रूसो का कथन है कि जो अध्यापक का स्थान है वो कहाँ है? पर्दे के पीछे है। यानी कि जो बच्चा है वही प्रकृति में जाएगा और प्रकृति ही उसे सिखाएगी, प्रकृति ही उसकी गुरु है। यह कहा था जीन जैक्स रूसो ने, जो कि प्रकृतिवाद को मानने वाले थे। 2025 में ही पूछा हुआ प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना था? दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये 1986 में बना था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। यह किस लिए बना था? यह अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है। किन्हीं 3 मूल्यों के नाम लिखिए। तो सत्य, अहिंसा, मैत्री, ईमानदारी, निष्ठा, दयालुता, उदारता, साहस और आत्मविश्वास, ये सब मूल्यों के नाम है। क्वेश्चन नंबर 5 है। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई थी? तो 14 अगस्त 1987 को घोषित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड के डिस्पैच को या वुड के घोषणा पत्र को, जो कि 1854 में आया था। 2025 में ही पूछे हुए प्रश्न है सब। क्वेश्चन नंबर 7 है। संकुचित रूप में शिक्षा का स्वरूप क्या है? यह एक व्यवस्थित और औपचारिक प्रक्रिया है जो विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय जैसे स्थानों पर एक निश्चित पाठ्यक्रम के माध्यम से ज्ञान और कौशल प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है। वसुधैव कुटुंबकम इस सूक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो वसुधैव कुटुंबकम एक संस्कृत वाक्यांश है जिसका अर्थ है संपूर्ण विश्व एक परिवार है। यह वाक्यांश प्राचीन भारतीय दर्शन से लिया गया है। यानी कि पूरी पृथ्वी ही क्या है, या पूरा विश्व ही हमारा एक परिवार है। क्वेश्चन नंबर 9 है। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहते हैं? दोस्तों, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता अगर हम भारत की बात करें तो हम चार्ल्स ग्रांट को कहते हैं, और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा लॉर्ड मैकाले भी। तो याद रखिएगा चार्ल्स ग्रांट और लॉर्ड मैकाले। इसके अलावा आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता लॉर्ड आमोस कामेनियस को भी कहा जाता है। तो भारत में अगर पूछेगा तो चार्ल्स ग्रांट, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दोस्तों, उप का अर्थ होता है नजदीक या निकट, और नयनम का अर्थ होता है ले जाना। यानी कि बच्चे को शिक्षक के नजदीक ले जाना या शिक्षा के नजदीक ले जाना। और उपनयन संस्कार वैदिक कालीन शिक्षा में जब बच्चे की पढ़ाई आरंभ करवाई जाती है, बच्चे की शिक्षा का आरंभ होता है, तो उसी समय पर कराई जाती है। 2025 में पूछा हुआ प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, याद रखिएगा
ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। कौन होता है? प्रधान होता है, वहां का, उस गांव का ग्राम प्रधान। और जो सचिव होता है वो क्या होता है? सचिव जो होता है वो होता है उस स्कूल का हेडमास्टर या प्रधानाध्यापक। तो याद रखिएगा, अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है और जो सचिव होता है वहां का, उस समिति का, वो होता है प्रधानाध्यापक। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस दर्शन को अर्थ, क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद के नाम से जाना जाता है? तो प्रयोजनवाद को। क्रियावाद के नाम से, व्यवहारवाद के नाम से, कारणवाद के नाम से और अनुभववाद के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान है? तो आध्यात्मिक जगत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, 2025 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी है? तो प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता अनुभव व प्रयोग की होती है, जिससे शिक्षा की उपयोगिता सिद्ध होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियां हैं दोस्तों? तो आदर्शवादी शिक्षा की कुल 8 विधियां हैं। व्याख्यान, संवाद, प्रश्नोत्तर विधि, तर्क विधि, आगमन निगमन विधि, प्रशिक्षण एवं क्रिया विधि, निर्देशन एवं खेल विधि भी इसी में सम्मिलित है, जिन्हें विचारकों द्वारा स्वीकार किया गया। ये सब आदर्शवादी शिक्षा की विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकृतिवाद, या इसे ही हम अनौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, तो आप ये भी लिखोगे तो भी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, यह विचार किसने दिया था? तो रूसो ने ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, छात्रों को गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण शिक्षण सहजता से पढ़ाने की वकालत किसने की थी? तो जॉन ड्यूबी ने की। दोस्तों, हम सभी जब हिंदी पढ़ते थे तो उसके साथ हिंदी का व्याकरण भी पढ़ते थे, इंग्लिश पढ़ते थे तो इंग्लिश के साथ इंग्लिश का ग्रामर भी पढ़ते थे स्कूल में। तो ऐसा क्यों था? भाषा को सीखने के साथ साथ उस भाषा के व्याकरण को सीखने से उस भाषा को हम और मजबूती से बोलना, लिखना, पढ़ना सीख सकते थे या सीख सकते हैं। इसीलिए व्याकरण की शिक्षा देना भी बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सच्ची शिक्षा क्या है? या सच्ची शिक्षा वह है जो छात्रों में व्यक्तित्व का विकास कर उसमें आत्मज्ञान, नागरिक दायित्व, जनतंत्र में आस्था, अहिंसा, एकता व भाईचारा जैसी भावनाओं को उत्पन्न करती है। यह सोच या विचार किसका है? तो महात्मा गांधी का। क्वेश्चन नंबर 20 है, वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है? तो शिक्षा का अर्थ ज्ञान, विद्या, ज्ञान, बोध और विनय, विनय यहाँ पर आएगा, विनय के रूप में प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति था या निर्माण की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 22 है, एनसीईआरटी ने कुल कितने मूल्यों को स्वीकारा है? तो 83 मूल्यों को। और एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। क्वेश्चन नंबर 23 है, शिक्षा तथा समाज में क्या संबंध है? तो व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसी समाज की परिस्थितियों के अनुसार उसकी शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। शिक्षा का प्रबंध इस तरह किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का क्या नाम था? तो नरेंद्र नाथ। क्वेश्चन नंबर 25 है, दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, दत्त भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व जनसंख्या दिवस हम कब मनाते हैं? तो हर साल 11 जुलाई को। 2022 में पूछे हुए प्रश्नों को यहाँ पर आप देख रहे हो, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, हर साल 11 जुलाई को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, बौद्ध शिक्षा क्या है? तो चरित्र का निर्माण एवं मोक्ष की प्राप्ति, यही बौद्ध शिक्षा है दोस्तों, और यही बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य भी है, मोक्ष की प्राप्ति। 2022 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षा के सामान्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का उद्देश्य देखिए क्या है, बालकों को उनके जीवन से संबंधित उपयोगी ज्ञान प्रदान करना है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, यह शिक्षा का सामान्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 28 है, औपचारिक शिक्षा की कोई एक विशेषता बताइए। तो औपचारिक शिक्षा में सुनियोजित प्रयासों तथा व्यवस्था की आवश्यकता होती है, या औपचारिक शिक्षा का एक निश्चित समय होता है, निश्चित स्थान, जैसे कि विद्यालय है, एक निश्चित स्थान है,
और उसका एक समय है कि 9 से 3 ही वहां पर बच्चों की पढ़ाई होगी। तो एक निश्चित स्थान और एक निश्चित समय होता है औपचारिक शिक्षा का। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 भी, शिक्षा के प्रभावी कारकों के नाम बताइए। तो दार्शनिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक और नैतिक कारक, धार्मिक कारक। क्वेश्चन नंबर 30 है, जन संचार के 4 साधनों के नाम लिखिए। तो टीवी, न्यूज़पेपर, पत्रिकाएं, दूरदर्शन, रेडियो, मोबाइल, ये सभी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रदूषण का अर्थ लिखते हुए इसके प्रकारों के नाम बताइए। तो जो प्रदूषण है उसका अगर परिभाषा पूछेगा तो आप इस तरह से लिख सकते हो, किसी भी कारण से वायु, जल, मिट्टी अगर हमारी प्रदूषित हो रही है या दूषित हो रही है तो यही प्रदूषण कहलाएगा। यानी कि वायु, जल, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना ही प्रदूषण कहलाता है, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संस्कृति की प्राचीन काल में किसमें आस्था रही है। तो वसुधैव कुटुंबकम में। क्वेश्चन नंबर 33 है, शिक्षा व आर्थिक मूल्य नामक पुस्तक किसने लिखी। तो प्रोफेसर बागले ने। क्वेश्चन नंबर 34 है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मानव को पाश्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाती है, यह किस दार्शनिक ने कहा। तो अरस्तु ने कहा। तो दोस्तों अरस्तु ने कहा था शिक्षा पाश्विक प्रवृत्तियों से हमें ऊंचा उठाती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, शिक्षा का मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो चरित्र का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव के समस्त कार्य किसके अधीन होते हैं। तो उसके मूल प्रवृत्तियों के अधीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं संपन्नता किस पर निर्भर करती है। तो शैक्षिक स्तर पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, शिक्षा का प्रमुख दायित्व क्या है। तो राष्ट्र का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 39 है, मनुष्य के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी देन क्या है। तो आत्मनिर्भर बनाना, यानी कि बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करना, यह शिक्षा का आज के समय का प्रमुख उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसने कहा है सच्ची शिक्षा को बालक के लिए बेरोजगारी के विपरीत एक बीमे के रूप में होना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्यावसायिक प्रशिक्षण मानव के दृष्टिकोण को संकुचित करता है, यह कथन किसका है। तो यह बीडी भाटिया का कथन है। क्वेश्चन नंबर 42 है, ज्ञान ही पवित्रता है, यह किसने कहा है। तो सुकरात ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 43 है, यह कथन किसका है। ज्ञान ही शक्ति है। तो अरस्तु का। क्वेश्चन नंबर 44 है, ज्ञान प्रगति है, यह किसका कथन है। तो सोफिस्टो का। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसने बौद्धिक प्रशिक्षण के 2 पक्ष बताए हैं। तो कामेनियस ने। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, यह किसने कहा। तो फ्रेंड्स यह कहा है विलियम शेक्सपियर ने। यहां पर यह शेक्सपियर का कथन है, शेक्सपियर का। ठीक है, यह शेक्सपियर का कथन है। इसके बाद है अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47, केवल ज्ञानी परमात्मा की पृथ्वी पर सबसे व्यर्थ का अभद्र मनुष्य होता है, यह किसने कहा है। केवल ज्ञानी परमात्मा की पृथ्वी पर सबसे व्यर्थ का अभद्र मनुष्य होता है, किसने कहा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर यह जो कथन है, यह ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, यह शेक्सपियर ने कहा है। यहाँ पर ये ऊपर नीचे हो गया दोस्तों, केवल ज्ञानी परमात्मा की पृथ्वी पर सबसे व्यर्थ का अभद्र मनुष्य होता है। यहाँ पर ये आप ऊपर नीचे हो गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, ज्ञान पर बल देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान व शिक्षक सूचना विक्रेता बन जाते हैं, यह कथन किसका है। तो ये व्हाइट हैंड का कथन है। क्वेश्चन नंबर 49 है, जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता, किसका कथन है। तो यह कथन एडम्स का है। क्वेश्चन नंबर 50 है, मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। तो मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में आगरा, दिल्ली, जौनपुर, बीदर, लाहौर, अजमेर, लखनऊ, बीजापुर, गोलकुंडा, मालवा, जालंधर, मुल्तान आदि थे। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप देखिए टोटल 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और आप लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को भी जरूर देखिएगा।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स आप लोग चेक करते रहा करिए दोस्तों, वहां पर आपको सारे के सारे सब्जेक्ट के क्लासेस आपको मिल जाती हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको सारे विषयों के नोट्स चाहिए, सारे विषयों के वीडियोस चाहिए, सारे विषयों के आपको नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, सारे विषयों के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, राजन सीरीज पूरी की पूरी, पवन सीरीज पूरी की पूरी और मास्टर क्लास, हर एक विषय को पूरे के पूरे एक ही वीडियो में हम खत्म कर देते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित तरीके से हम आपको प्रोवाइड करते हैं अपने ऐप में। अस्तित्व एकेडमी ऐप पर आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं दोस्तों। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके या मैसेज करके आप सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सारे के सारे विषयों की तैयारी अच्छे से करिए। अगर आपको केवल एक या दो विषय का नोट चाहिए, जैसे कि इंग्लिश या मैथ का केवल नोट्स चाहिए आपको, तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं आपको। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सारे विषयों की तैयारी अच्छे से करते रहिए दोस्तों। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी, सारे विषयों को देखते रहिए और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। जय हिंद दोस्तों।